तो अपन देखेंगे केमिकल काइनेटिक का आज लेक्चर नंबर 3 और आज तुम लोगों की बेस्ट गणेश चतुर्थी बनने वाली है। यहाँ से आज तुम ऐसी चीज़ें सीख के जाओगे ना जो बहुत कम लोगों को पता होगा। बस आधे घंटे रुको, मज़ा आ जाएगा। लेक्चर नंबर 3 में पहले हम करते हैं थोड़ा सा नाश्ता, फिर खाएंगे खाना। पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। तो मैंने क्या किया था, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन, फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम आर लिखना सिखाए थे। आपके लेक्चर नंबर 1 में मैंने सीखा था R इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई डी टी। मैंने इसका डेफिनेशन बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इतना हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर की यदि हम बात करें तो सेकेंड लेक्चर में भी हमने आर ही पढ़ा था, बट रेट लॉ पढ़ा था। अब रेट लॉ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल हटेगा तो के आ गया था, है ना। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे हम पावर जोड़ रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या था फार्मूला, किसी को याद दिलाएगा? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या था बताइए? मोल 1 माइनस m प्लस n लीटर m प्लस n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। पक्का? तो ये हमारा हो गया था क्या, इसका K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आज हम पढ़ेंगे L3 में हमने पढ़ लिया था, ऑर्डर भी पढ़ लिया था। अब आपके कोर्स में है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज अपन देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के हिसाब से 12th में 2 या 3 मार्क्स का बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन और आने के चांस है। तो हम पहले देखेंगे बेटा कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या देखेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पता है क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होता है ना m प्लस n, ये होगा जीरो। नाम ही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे m प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट की बात करें तो क्या होगा, तो m प्लस n इक्वल टू क्या है? जीरो। तो हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? मोल 1 माइनस m प्लस n लीटर m प्लस n माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। क्या हो जाएगा? मोल माइनस नहीं, मोल 1, क्योंकि m प्लस n जीरो है। तो ये बचेगा हमारा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। या तो आप K की यूनिट ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो यही पूछा जाता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। या तो आप ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, बात बराबर है। इधर वैल्यू माइनस में थी तो इधर नीचे आ जाएगी, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके इसके डेरिवेशन समझेंगे। अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और हद से ज़्यादा इजी है। इसमें कोई ऐसा बड़ा लॉजिक नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो जीरो ऑर्डर, एक बार फिर क्या बोलूँ, m प्लस n इक्वल टू जीरो लेना है, नहीं बोलूँगा लेकिन फिर लिख दिया हूँ, पढ़ लेना, है ना। आओ, हेलो, ए ने बनाया B। ए ने क्या बनाया? ए हमारा रिएक्टेंट है, B हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? ए रिएक्टेंट है, B ओए, ए हमारा रिएक्टेंट है, B क्या है? प्रोडक्ट। सुनिए मेरी बात, T इक्वल टू जीरो टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो A की कंसंट्रेशन A थी, इसकी जीरो। कुछ टाइम बाद, मतलब जब रिएक्शन शुरू हो गई तो T इक्वल टू T टाइम बाद, कुछ टाइम बाद इन्होंने X रिएक्शन कर लिया, इन्होंने, तो A माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसने x किया। तो जब यहाँ से x कम हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ x बना होगा। तो इधर साइड x कम हुआ, इधर साइड x बन गया। पक्का? पक्का, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो ये हमारा हो गया t टाइम बाद। आप इसको ले लो t1 इक्वल टू जीरो और t2 इक्वल टू t।
समझ गए। यदि हम इसको आपको ये बोलें कि हम इसके लिए लिखेंगे रेट लॉ, लिखो रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मजा आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ए है तो रेट लॉ हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0। बोलो क्यों, क्यों 0, क्यों 0? इसका ऑर्डर 0 है बेटा। क्या 0 है? तो पावर क्या लेंगे, कुछ भी यहां बोल दे लेकिन पावर क्या लेंगे 0, क्योंकि बोल के रखा है कि ऑर्डर क्या है 0। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। तो सुनिए ना, R इक्वल टू के ए की पावर 0, मतलब कि R इक्वल टू के। गजब, मजा आ गया। सुनो क्यों मजा आया, मैं भी बोल देता हूं, बाद में पॉइंट लिखाऊंगा कि जो 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट होता है वो रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन तो कोई भी ले लो, पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब इसका जो मैं बोल दिया, जो पॉइंट बोल दिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी वीडियो में जब तुम लोग नोट करना तो नीचे लिख देना, नोट डाल के। क्या लिख दोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, मतलब कि फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से तो भाड़ में जाए, उससे तो मतलब ही नहीं है, कल ही बताया था, प्रोडक्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो आ जाइए, अब सुनिए ना, यदि मैं आपको बोलूं, ये तो हो गया क्या हमारा रेट लॉ। यदि हम बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन, यदि हम बोले रेट ऑफ रिएक्शन तो प्लस माइनस डी ए बाई डी टी, प्लस माइनस डी ए बाई डी टी, ये आ जाएगा प्लस माइनस डी ए बाई डी टी। बहुत मजा आएगा। आर इक्वल टू माइनस लूंगा, तो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ले लेंगे माइनस A2 बाई A1 अपॉन T2 माइनस T1। ऐसा क्यों लिखे आपको पता चल गया, क्योंकि डेल्टा मतलब चेंजिंग, डी मतलब चेंजिंग, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। आ जाइए, तो आर इक्वल टू माइनस A2 क्या है, बाद की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, तो हम A2 की जगह लिख देंगे A माइनस एक्स। ऐसा करो, A माइनस एक्स माइनस ए हम लिख दिया, ये वाली कंसंट्रेशन A1 है, ये वाली A2 है, पहले वाली A1 बाद वाली A2, तो A2 की जगह लिख दिए A माइनस एक्स और A1 की जगह लिख दिए A। हेलो, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो इसके नीचे टाइम, तो टाइम बाद वाला टाइम कितना है T, पहले वाला टाइम कितना है 0, ये 0। अब देखो सुनो ना, ये प्लस का A है, माइनस का A है, क्या बचा ऊपर माइनस का x, इधर मतलब x, मतलब ये बचेगा हमारा, ये तो साइन तो सिर्फ ये बताता है कि बढ़ेगा कि घटेगा, तो बचेगा इधर t माइनस 0, तो यहाँ पे आपका बचेगा r इक्वल टू एक्स बाई टी। क्या बचेगा, r इक्वल टू एक्स बाई टी। हमको इतना सॉल्व नहीं करना था, हमको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, r इक्वल टू होता है dx बाई डी टी, ये भी एक चेंजिंग ही होती है। तो यदि r इक्वल टू के है और r इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो कौन बोलता है कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, dx बाई डी टी इक्वल टू के, नहीं लिख सकते। कैसे, r इक्वल टू के, r इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू ये। हेलो, नहीं तो आ जाओ, मेरा काम ही हो गया, तो फिर करेंगे। तो r इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, आर इक्वल टू के, दोनों r को इक्वल कर दो, तो हमने लिख दिया dx बाई डी टी इक्वल टू के, तो हो जाएगा dx इक्वल टू के डी टी। दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, हमने दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से निकलेगा x, यहाँ से निकलेगा के टी, जब इंटीग्रेशन हटता है तो आ जाता है c। स्पेशल कंडीशन में, एक स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, जब t बराबर 0 टाइम था तो x 0 था,
t बराबर 0 टाइम पे x इक्वल टू क्या था 0, तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, मतलब c की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। अब c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो आ जाएगा x इक्वल टू के टी प्लस 0, मतलब x इक्वल टू के टी, तो k इक्वल टू आ जाएगा x बाई टी। ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सुनिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे पूछता है टी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड पूछता है, तो हाफ लाइफ पीरियड पता क्या होता है? मतलब सब कुछ आधा हो जाएगा, मतलब जो टी टाइम था ना, तो टाइम जाके टी आधा हो जाएगा। जो एक्स थी मतलब कंसंट्रेशन जो था वो भी क्या हो जाएगा? आधा। तो इनिशियल ए था, आधा हो जाएगा ए बाई टू, तो ये जाके हो जाएगा ए बाई टू। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आ जाओ, तो के इक्वल टू एक्स के जगह हम लिख दिए क्या? x के जगह लिख दिए a बाई टू और t के जगह लिख दिए t हाफ। पूछा क्या है हमसे? t हाफ पूछा है, हाफ लाइफ पूछा है, तो t हाफ इधर आ जाएगा a बाई टू के। तो ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट होगा x बाई टी और t हाफ होगा a बाई टू के। ये 12th में लगभग हर साल पूछा जाता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? हाँ कि ना? हाँ सुनो ना, देखो रिएक्शन जैसे मान लो A से B थी, तो T बराबर T हाफ, मतलब कि जैसे रिएक्शन 10 मिनट में पूरी हुई तो आधे मिनट में कितनी, तो T का आधा T हाफ। स्टार्टिंग में A, मतलब स्टार्टिंग में क्या था? A था, तो आधे टाइम में क्या होगा? आधा हो जाएगा, तो X हो जाएगा A बाई टू। तो बस हमने क्या किया? t और x की वैल्यू रख दिया इस फार्मूले में। क्लियर हुआ? अभी अपने पास प्योर आधे घंटे हैं, 25 मिनट हैं। इस 25 मिनट में हम सीख लेंगे कंप्लीट लॉग। क्या सीख लेंगे? कंप्लीट लॉग। तो आप लोग बड्डी बड्डी हेडिंग डाल दीजिए। लॉग जो है तो अभी तक काम नहीं आया था, अब आएगा लॉग का काम। अब आज अपन सीखेंगे लॉग, एक हाई लेवल वाला लॉग, बहुत मजा आएगा। मैथ, एक्चुअल में ये मैथ में है, केमिस्ट्री में 2-4 बूंदें छिड़की हुई हैं। हेलो, 2-4 बूंदें केमिस्ट्री में हैं, उसको भी हम यहीं सीख लेंगे लॉग। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट लॉग आ जाएगा, हम फिर वहाँ से अच्छा हम पहले अपन प्रिपरेशन रखते हैं। तो लॉग के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, ठीक है? लॉग के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे आपको लिखा होता है ln। इसका मतलब पता क्या होता है? यदि कहीं पे ln लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लॉग बेस e, या इसी का मतलब होता है 2.303 लॉग बेस 10। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, ln, log e, log और 2.303 लॉग बेस 10। लॉग बेस ये 10 का कोई औचित्य नहीं है, लॉग यदि 2.303 लॉग भी लिख दोगे तो चलेगा। समझ गए? कुछ बेसिक से फार्मूले होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है log a इंटू बी। log a इंटू बी का फार्मूला हो जाएगा log a प्लस log b। यदि कहीं पे लिखा हुआ है log a डिवाइड b, तो इसका हो जाएगा log a माइनस log b। यदि कहीं पे लिखा हुआ है log a प्लस b, या कि log a माइनस b, क्या होगा इसका फार्मूला? क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? तो log a प्लस b है, तो ये हो जाएगा क्या? log a इंटू b, और ये हो जाएगा log a डिवाइड बाई b। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है।
ये गलती हम करते हैं, हमको लगता है कि यहाँ इंटू में प्लस हुआ तो यहाँ प्लस से इंटू में हो जाएगा। नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, आपको डायरेक्ट पहले यहीं जोड़ देना है, डायरेक्ट सॉल्व करने हैं। हेलो, मान लीजिए आपको कहीं पे मिल गया log x की पावर n, तो ये हो जाएगा n log x। समझ गए? इसके बाद हम log के कुछ वैल्यू लेंगे, बेसिक फार्मूले जल्दी से याद करो। यदि इंटू है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा। log, पहले इसकी वैल्यू याद रख लो, फिर log a इंटू बी तो मतलब log a प्लस log b, log a अपॉन b तो log a माइनस log b। a प्लस और माइनस में आपको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे पुट करना है, यहाँ इसका कोई ये तरीका गलत है। याद हुए फार्मूले? फिर एक हो जाएगा log x की पावर n, या इसको ऐसे भी लिख दो, थोड़ा तुम लोग रेड कलर से लिख दे तो कंफ्यूज हो गए, ब्लू कलर से लिख दो। लो क्या, log a की पावर b मतलब क्या हो जाएगा b log a। अब खुश, पावर जो है आगे आ जाता है। क्लियर हुआ? ये हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे log के कुछ वैल्यू याद करेंगे, बचे हुए 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। आओ, log 1 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है? log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 बोलो 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 0.48, log 4 जल्दी बोलो 0.60, log 5 जल्दी बोलो 0.69 या कभी कभी 0.70 भी ले लेना है। क्लियर? फिर याद करना तुरंत अभी सबको। फिर आ जाए, हम बात करें log 5, log 6 जल्दी बोलो, log 7, log 8, log 9, log 10। बोलिए log 6 की वैल्यू कितनी होगी? 0.80, 0.85, 0.90, 0.95 और 8। मजा आ गया। हेलो, ये याद रखना, टफ नहीं है। सुनो ना, log a इंटू बी मतलब log a प्लस log b, log a डिवाइड b मतलब log a माइनस log b, log x की पावर n इक्वल टू n log x, पावर पहले आ जाएगी, जो पावर होगी पहले आ जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, log 1 की वैल्यू 0, मैं बोल देता हूँ, आप मिला लेना। 0.3010, 0.48, 0.6, 0.67, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1। याद हुआ? बोलो। अरे बहुत इजी है याद करना। देखो मेरी बात समझ गए ना, दिमाग लगा लिए? देखो पहले क्या है, ये तो भाग में जाने दो, 0.30, 0.48, 0.6, इसको अभी छोड़ो। अब समझना, 0.6, 0.7, 0.8, 3 बार 0.8 एक बढ़ाओ, फिर 0.85, 0.90, 0.95, 1 हो गया। सिर्फ 2 याद रखना, 0.30, 0.48, सिर्फ 2 याद रखना, 0.30, 0.48, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1। हेलो, पक्का? आ जाओ। अब यदि हम बात करें बेटा log 100, कितना आएगा log 100 की वैल्यू? 2। क्या आएगी? 2। कैसे? देखो, log हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, यहां फार्मूला लग जाएगा log x की पावर n, तो पावर बाहर आ जाएगा n log x, तो यहां से देखो पावर पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी थी? 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। सुनो, log 1000 जल्दी बोलो 3, जितने जीरो उतने वैल्यू। हेलो, अरे आया मजा? समझ गए? log बोलो जल्दी बोलो 8। आया मजा? पक्का? एक और एक और एक और, जल्दी बोलो। समझ गए? समझ गए? पावर को आगे पटकना है, log 10 की वैल्यू 1 इंटू 1 करोगे तो वही आएगा। हेलो, पक्का? अब आओ, अब तुम लोगों की थोड़ी सी दिमाग की कसरत करते हैं। आओ, है ना? समझो, कॉपी निकाल लो। log 12 बोलो, log 12। अरे यार 10 तक तो पढ़े, log 12 कैसे होगा? तो सुनो ना, log 4 इंटू 3 मतलब 12, log 4 इंटू 3 मतलब 12,
तो क्या हो जाएगा log a इंटू हो गया ना, log a इंटू बी, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, प्लस वाला। तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 3। log 4 की वैल्यू कितनी थी 0.6, 0.48 जोड़ दो 0.60, 0.48, 8 6 4 10, 1.18, 1.08, 1.08। हेलो, पक्का पक्का लिख जाओ। हाँ नोट करना था, लिख दो, जो तरीका हो आंसर वही आएगा, जितने तरीके से लिख दो। सुनो तो, कोई तो सुन लो। आपको बताना है log 36, जल्दी बोलो, दम हो तो जल्दी बोलो। अंधी मत मानना बेटा। कितना, तो आंसर तो बोलो, तुम बोलो ना। अरे यार इतना टाइम लगाओगे भाई, कितना पक्का, हट 1.4 पक्का। चलो हम इसको लिख सकते हैं log 6 का स्क्वायर, मजा आ गया, log 6 का स्क्वायर। तो हमने log x की पावर n, तो 2 log 6, 2 इंटू log 6 की वैल्यू कोई बोल दो, log 6 की वैल्यू 7 है। मैं भरोसे नहीं करना तो मेरे को तुम्हारे ऊपर। 6 कुछ तुम लोग बहुत गद्दार हो। हेलो, पक्का क्यों, लो जल्दी 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 जल्दी, log 1296 क्यों बताऊं, अभी भी याद आया, याद आया जल्दी 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 सुनो तो कोई, log 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 होता है। मैथ इतनी अच्छी नहीं है, याद है। क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 36। पता है कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, log 36 भी निकाल रहे होंगे। अरे पगलों, ये निकाल तो लिया, 1.6 क्यों करेंगे, ये निकाला था ना, खत्म बात। और लो log 35, log 35 जल्दी, log 35 क्या हो जाएगा, हैं ऐसे क्यों हो गए तुम लोग, शायद इसको क्या करोगे बताओ, इसको 35 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो 5 सते मतलब 35 हो गया। तो क्या हो जाएगा, log 7 प्लस log 5, तो हो जाएगा log 7 प्लस log 5। log 7 की वैल्यू 0.85 प्लस 0.60 कितना हो जाएगा, 5 और 8 से 14, 1.45। log 5 हाँ तो हो जाएगा 0.69, तो हो जाएगा 0.85, 0.69 तो हो जाएगा 1.5। पता है क्यों, क्योंकि मैं 0.70 लेके सॉल्व किया तो 0 से 5 आ गया, और ये ऐसे। लो तुम भी क्या नाम याद रखोगे, लो खुश हो जाओ, log 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर करो, आ गया जल्दी, अब तो आ गया होगा।
कैसे करोगे? देखो इधर log 2 की पावर 2 प्लस log 3 की पावर 2 माइनस log 4 की पावर 2। बोलो क्यों? ये इनटू में है तो प्लस वाला लग गया, अपॉन में है तो माइनस वाला लग गया। तो ये हो जाएगा क्या? 2 log 2 प्लस 2 log 3 माइनस 2 log 4। 2 log 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.3010 प्लस 2 log 3 की वैल्यू 0.48 माइनस 2 इंटू 0.60। करो सॉल्व, करो फिर। अरे कर लेना मैथ है जी, आ जाओ। log 8000 अपॉन 4000, जल्दी बताओ। log 8000 अपॉन बाई 4000, जल्दी करो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a बाई, हाँ वेरी गुड, log a माइनस log b। जल्दी करो, कितना आएगा? वेरी गुड, यही सोच रहा था। वहां से भी सॉल्व करोगे तो भी सही आएगा, यहां से भी सही आएगा, पक्का है? लो अब तुम लोग भी क्या याद रखोगे, आओ। log 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। लो जी नहीं, न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसी वैल्यू रहती है, उनको सॉल्व करना पड़ता है। अभी इस चैप्टर के करो तो न्यूमेरिकल बहुत मजा आएगा। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे सुंदर चैप्टर है, एकदम फुली क्यूट वाला, मतलब अलग लेवल पर मजा आता है, हाँ ना? अरे तुम करो इसको, मैं ही करवाऊँ इसको भी। चलो आओ, एक मैं करवा देता हूँ, दूसरा तुम लोग कर लेना, ठीक है? आओ इधर देखो, मैंने बोला था कि log a प्लस बी, log a माइनस बी, इनका कोई फार्मूला नहीं था, डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करने हैं। तो पहले हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख देंगे log 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस, यदि हम पॉइंट यहाँ लगाते तो ये माइनस 3 हो जाएगा। कोई बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो भी सही है, हाँ। तो इससे अच्छा बोल ही लो, 10 की पावर माइनस 3, पक्का। पावर सेम है, कॉमन बाहर आ जाएगा। अब तो बोल दो हाँ, पावर सेम है तो कॉमन बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा log 3.4 माइनस 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 3। तो हो जाएगा क्या? log 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ले, हो गया काम, हमने लगा लिया है log a इंटू बी वाला फार्मूला। अब तो लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते थे, यहाँ तो लगा सकते हैं। तो यहाँ log a इंटू log b, मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा log 3 प्लस log 10 की पावर माइनस 3। हो गया काम। log 3 की वैल्यू कितनी थी? 0.48 प्लस माइनस बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? log 10 वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 0.48, तो कितना हो जाएगा? करो, 3 में 0.48 माइनस 2.96, माइनस 2.52, पक्का हो गया। जब तक आप लॉग नहीं सीख पाओगे तब तक आप केमिकल काइनेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल। अब सुबह वालों को तो मैं सिखाया नहीं हूँ, अब उनको बेचारों को वीडियोस पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे कोर्स में थोड़ी है, लॉग तो तुम कहीं और सीखोगे ना। हेलो, टेंथ मैथ में मेरे मार्क्स थे 46 आउट ऑफ 100। कितने? और अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी खतरनाक मैथ किया हूँ ना, सोचो बायो वाले से लॉग वगैरह ये सब मतलब एक आता है समझ में, मतलब दिमाग में बातें घुसती हैं। आ जाओ, अब हम देखेंगे एंटी लॉग, लॉग का जस्ट अपोजिट। हेलो, लॉग का जस्ट अपोजिट होगा एंटी लॉग। कैसे? जैसे मान लो हमने बोल दिया
एंटी लॉग 0.3010 की वैल्यू 2। लॉग 2 की वैल्यू है 0.3010। आया मजा? आया मजा? उल्टा कर दिए ना, एंटी मतलब क्या, उल्टा। एंटी लॉग में इसकी वैल्यू 2 है। हाँ, अब देखना मजा आएगा। एंटी लॉग 0.48 की वैल्यू बोलो, हो गया काम। क्यों इतना घबरा रहे थे? एंटी लॉग 0.60 की, एंटी लॉग 0.69 की, एंटी लॉग 0.80 की, एंटी लॉग 0.8 की बोलो, एंटी लॉग 0.90 की, 90, एंटी लॉग 0.95 की, एंटी लॉग 1 की, हेलो, एंटी लॉग 2 की, एंटी लॉग 2 की 100, एंटी लॉग 3 की पहली बोल दिया 1000, एंटी लॉग 10 की, 10 की पावर 10, एंटी लॉग 6 की, एंटी लॉग 7 की, समझ गए? एंटी लॉग अब 101 जीरो लिखोगे, इससे अच्छा पावर बना दो। अरे यार क्या क्या ये वैल्यू 0.8 की, ये 3 4 ये था। जैसे मतलब देखो सुनो, 1 की 10 मतलब जब 1 था तो 1 जीरो बनाए, तो 2 में, 3 में, 50 में, 100 में, 1 लाख में। हेलो, मजेदार चीज है। और कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्या? वैसे अभी कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं एंटी लॉग के टफ वाले, उनको अपन कल सीख लेंगे। तो कल एक काम करेंगे, कल का जो लेक्चर होगा ना, तो आज लॉग था, जीरो ऑर्डर, मजा आ गया। कल पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर देन एंटी लॉग। आज जीरो ऑर्डर के साथ लॉग घुसेड़ दिए, कल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के साथ एंटी लॉग।